तो दर्शकों, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, हर हर महादेव। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल VGR ब्लॉग्स में। दर्शकों, आज की जो ये वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज है दोस्तों हमारे राजर्षि उदय प्रताप सिंह जूदेव जी का जन्म जयंती। बता दूं आपको कि 3 सितंबर 1850 को उदय प्रताप सिंह जूदेव जी महाराज का जो जन्म था वो आपका भिनगा राज्य में हुआ था। दोस्तों, ये जो राजा जी थे, इनकी जो ख्याति है वो इसलिए फैली हुई है क्योंकि इन्होंने ही ये जो राजा थे, इन्होंने ही उदय प्रताप कॉलेज, जो कि काशी में राजपूती गौरव का प्रतीक है, उसकी स्थापना की थी। बता दूं आपको भी, विद्या प्रेमी, ज्ञानवान, दानवान राजर्षि उदय प्रताप सिंह जूदेव जी ने उस समय काशी में हीवेट क्षत्रिय कॉलेज, जिसका नाम अब यूपी कॉलेज हो गया दोस्तों, उसकी स्थापना की थी। और ये उस ज़माने में क्या था जब हमारी शिक्षा व्यवस्था गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। 1909 में दोस्तों उदय प्रताप कॉलेज, जिसका कि वर्तमान नाम ये उदय प्रताप कॉलेज है दोस्तों, इसका प्राचीन नाम है हीवेट क्षत्रिय कॉलेज। बहुत सारे लोगों को दोस्तों ये बात पता ही नहीं होगी। अगर ये मेरी वीडियो जब आप देखेंगे तो शायद तब ये जानेंगे। लेफ़्ट साइड में जो दोस्तों आपको मैं ये दृश्य दिखा रहा हूँ, ये आपका डिग्री कॉलेज है और वो उसकी लाइब्रेरी थी। सामने आपका डिग्री कॉलेज है दोस्तों। आज एक्चुअली में बहुत दिन बाद मैं इस कॉलेज में आ रहा हूँ, तो जो लोग इस कॉलेज से पढ़े हुए हैं दोस्तों, वो जब ये वीडियो देखेंगे तो उनकी जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाएंगी। सामने आप देख सकते हैं सरस्वती जी की जो मूर्ति है वो लगी हुई है यहाँ पर। और ये आपका जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये प्रिंसिपल जी का कार्यालय था। और सामने दोस्तों ये जो आप भवन देख रहे हैं, ये आपका डिग्री कॉलेज है, महाविद्यालय, उदय प्रताप महाविद्यालय। लेफ्ट साइड में दोस्तों विज्ञान भवन है। इसमें अलग अलग क्लासेस हमारी चला करती थी। तो जो भी यार दोस्त मित्र यहाँ से पढ़े हुए हैं वो चाहें तो कमेंट में करके ज़रूर बता सकते हैं कि आप की जो यादें हैं इस कॉलेज से वो किस तरह से जुड़ी हुई हैं। ये देखिए, मैं तो दोस्तों बहुत दिन बाद आया, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज चूँकि राजर्षि उदय प्रताप सिंह जी की जयंती है, तो मैंने सोचा कि आज आप लोग को दिखाऊं ये कॉलेज। बहुत टाइम हो गया था दोस्तों यूपी कॉलेज गए, तो मैंने आज सोचा कि आज चला जाए। आज दिन भी अच्छा है और इसी बहाने देख भी लेंगे। राइट साइड में जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये आपका हॉस्टल है। और इस हॉस्टल की दोस्तों बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं मुझसे। इसमें ABCD ब्लॉक थे और अलग अलग ब्लॉक्स में लड़के रहते थे, बहुत सारे हम लोग क्रियाकलाप करते थे, बहुत आनंद आता था। हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों आगे। आज दोस्तों फंक्शन चल रहा है उन्हीं की जयंती का। बता दूं आपको कि ये जो उदय प्रताप कॉलेज है दोस्तों, ये बहुत ही पुराना और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध कॉलेज है दोस्तों बनारस का। जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दूं कि माफ़ कीजिएगा, जो राजर्षि जी थे, ऐसे ही दोस्तों मान्यता है कि जो राजर्षि उदय प्रताप सिंह जी थे उनके संतान कोई नहीं थी। तो उनकी जो पत्नी थी वो काफ़ी दुखी रहती थी। तो उन्होंने उदय प्रताप कॉलेज, जिसको कि हीवेट क्षत्रिय कॉलेज के नाम से उन्होंने स्थापना की थी। पहले दोस्तों ये सिर्फ क्षत्रियों के लड़के ही इसमें पढ़ते थे। उसका कारण ये था कि उन्होंने ये कॉलेज बनवाया और अपनी धर्मपत्नी से कहा कि अब इस कॉलेज में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं सारे तुम्हारे संतानें हैं। तो इससे उनके जो मन का दुख था रानी जी का, वो दूर हुआ। इसी कारण दोस्तों ये विद्या का जो केंद्र है वो यहाँ पर खुला काशी में। अब आप सोचेंगे कि काशी में, या जब वो भिनगा के राजा थे तो यहाँ काशी में आके क्यों खोले। ये देखिए सामने जो आप देख रहे हैं इंटर कॉलेज है। एक्चुअली में क्या था कि जो राजा जी थे उनका जन्म तो भले 1850 में 3 सितंबर को वहाँ बहराइच एक ज़िला है दोस्तों यूपी का, तो उसमें भिनगा राज्य हुआ करता था, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। और रॉयल बंगाल सोसाइटी के वो सदस्य भी थे। तो हुआ क्या कि जीवन के अंतिम समय में दोस्तों संन्यास ले लिया उन्होंने और काशी आ गए। तो उसके बाद वर्ष 1909 में उन्होंने हीवेट क्षत्रिय कॉलेज की स्थापना की। वरिष्ठ जो साहित्यकार व यूपी कॉलेज के हिंदी विभाग के पूरे अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर राम सुधार सिंह जी ने
बताया कि 25 नवंबर 1909 में हिवेट क्षत्रिय स्कूल नवनिर्मित भवन के उद्घाटन समारोह में वो काशी में ही थे, लेकिन वो नहीं आए। इसके स्थान पर उन्होंने अपना लिखित संदेश भेजा, जिसमें लिखा था कि शिक्षा ने मनुष्य को ज्ञान मानवता के कल्याण के निमित्त दिया है, ना कि उसका अहित करने के लिए। जो शिक्षा प्रणाली विश्व शांति और संपूर्ण मानव जाति की उन्नति में सहायक नहीं होती, वह किसी काम की नहीं होती। और इसीलिए दोस्तों राजर्षि जी ने शिक्षा, समाजशास्त्र, राजनीति, दर्शन और संस्कृत सहित अन्य विषयों और उनकी समस्याओं पर गंभीरता से चिंतन व अध्ययन करने के लिए महापुरुष ये जो थे, इनका जो निधन था दोस्तों वो 14 जुलाई 1913 को हुआ था। वर्तमान में राजर्षि जी की जो बगिया है उसमें दोस्तों 5 शैक्षणिक संस्थाएं जो हैं वो संचालित हो रही हैं। इसमें आपका उदय प्रताप इंटर कॉलेज है, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया। डिग्री कॉलेज, ये रानी मुरार बालिका इंटर कॉलेज है दोस्तों। उसके बाद पब्लिक स्कूल चलता है, अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। और साथ ही दोस्तों राजर्षि स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में करीब 10,000 विद्यार्थी दोस्तों इस वक्त ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूपी कॉलेज इतना फेमस होने का कारण क्या है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि लगभग 100 साल से भी ज़्यादा इसको हो चुका है। आप देख ही चुके हैं, इसकी 100वीं जो जयंती थी अभी कई साल पहले बन चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं। आज यहाँ पे आने का यही मुख्य कारण था दोस्तों, क्योंकि आज का जो दिन था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था हमारे लिए। जो भी यूपी कॉलेज से पढ़ा होगा दोस्तों वो समझता होगा, जानता होगा इस चीज़ को। और आपको बता दूं दोस्तों कि इसी कॉलेज से आपका बड़े बड़े जो शिक्षाविद हैं, जो कुलपति हैं, आपको बता दूं कि अभी जो BHU के पिछले कुलपति थे वो आपका इसी यूपी कॉलेज से ही पढ़े हुए थे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे। साथ ही अलग अलग मोर्चों पर दोस्तों जैसे IAS IPS बहुत सारे यहाँ से निकले हुए हैं। अभी ख़ास चीज़ आपको बताता हूँ कि जो हॉकी ओलंपिक में जो ललित उपाध्याय जी हैं वो ओलंपिक मेडल जीत कर दोस्तों आए थे, वो भी काशी के इसी यूपी कॉलेज से ट्रेंड और पढ़े हुए हैं। और कई ओलंपिक खिलाड़ियों को, विवेक सिंह एक ओलंपियन थे दोस्तों, वो भी इसी कॉलेज से पढ़े हुए हैं। इस कॉलेज ने बहुत सारे जो रत्न हैं वो भारत को दिए हैं। और ये जो आप चीज़ें देख रहे हैं दोस्तों, ये मैं आपको आज यूपी कॉलेज के जो दृश्य हैं वो अपने वीडियो के माध्यम से दर्शा रहा हूँ। आप घर बैठे इस चीज़ को महसूस कर पाएंगे। आप देश विदेश कहीं भी बैठे हों आप इस चीज़ को देख सकते हैं। लेफ़्ट साइड में जो दोस्तों आप देख रहे हैं, यहीं पर हम लोग क्रिकेट खेलते थे जब हम लोग छोटे थे तो। और इसे दोस्तों तरुण ताल कहा जाता है, अर्थात स्विमिंग पूल। तो बहुत सारे एक मतलब किंवदंती थी कि यहाँ पर जो है कि भूत वूत रहता है, तो लोग डराते थे बच्चों को। और ये देखिए वॉलीबॉल कोर्ट है दोस्तों एक यहाँ पे, और एक तो वॉलीबॉल कोर्ट आपका मेन ग्राउंड में है जो भी मैंने आपको दिखाया था पहले। ये देखिए। तो आप लोग कमेंट में दोस्तों मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग मतलब अगर इस कॉलेज से पढ़े हुए हैं या फिर इस कॉलेज से जैसे आपने मतलब अगर आपकी किसी भी तरह से यादें जुड़ी हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये देख रहे हैं आप, ये जो बगिया है दोस्तों, ये आपका मैनेजमेंट साइंसेस वाली बगिया है। कृषि विभाग का इधर विभाग है, मतलब इधर कृषि की पढ़ाई होती है आगे उस साइड, लेकिन उधर दोस्तों काफ़ी ट्रैफिक था इसलिए मैं जा नहीं पाया। तो ये आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है दोस्तों, ये है आपका NCC की बिल्डिंग है, ये राष्ट्रीय कैडेट कोर की। ये देखिए इसमें लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं इस वक्त। और अभी जो सभागार से जो सभा थी दोस्तों राजर्षि जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में जो मतलब फंक्शन होता है, वो फंक्शन अब समाप्ति की ओर है दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये यूपी कॉलेज का लाल पेड़े की वो दुकान है दोस्तों, यहीं पर आज भी है। और लाल पेड़ा जिस क्वालिटी का लाल पेड़ा दोस्तों यहाँ पर मिलता है वो पूरे बनारस में, पूरे ज़िला में, पूरे स्टेट में कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों, जो क्वालिटी का ये लाल पेड़ा देते हैं। आप दुकान से कितना भी ख़रीद लीजिए, लेकिन मतलब आप वो खा के आप समझ पाएंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। जो भी यहाँ का लाल पेड़ा लेके जाता है वो जानता है इस बात को। हम लगभग सालों से यहीं से शॉपिंग करते आए हैं लाल पेड़े की। और बहुत सारे लोग जो भी मतलब हमसे मंगवाते हैं वो कहते हैं कि भैया यहीं से लेके आना और कहीं से लेके आना मत।
तो जो भी यहाँ से लेके गया है वो इस चीज़ को समझ पाएगा। ये देखिए राइट साइड में जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं 10वीं की मतलब क्लासेस इसमें चलती हैं। तो इसी से आपकी जो यादें हैं वो ताज़ा हो गई होंगी, जो ये वीडियो देख रहा है। और जो इस कॉलेज के बारे में नहीं जानता है दोस्तों, उसको भी बता दूं कि यूपी कॉलेज बनारस का सबसे अधिक प्रसिद्ध और सबसे पुराना कॉलेज है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं राइट साइड में जो आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर राजर्षि जी की प्रतिमा लगी हुई है और यहीं पर चल रहा है, मतलब सजावट की गई है। मैं भी आपको अंदर से भी चल के इसे दिखाऊँगा। आइए चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जो राजर्षि जी की बगिया है पूरी सजी हुई है। और वातावरण यहाँ का दोस्तों बहुत ही हरा भरा और बहुत ही सुंदर रहता है। सुबह सुबह अगर आप यहाँ पर आ जाइए तो मन को इतनी शांति मिलती है कि आप उसको स्वयं आके ही महसूस कर सकते हैं। वीडियो में मैं कैसे बताऊँ आपको। ये देखिए सामने जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, यही प्रतिमा दोस्तों उदय प्रताप सिंह महाराज की है, लगी हुई है यहाँ पर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उदय प्रताप सिंह जूदेव जी का जो जन्म है वो 3 सितंबर 1850 को हुआ था और उनका जो निधन है वो 14 जुलाई 1913 को हुआ। विद्या प्रेमी, ज्ञानवान व दानवान ने वर्ष 1909 में यूपी कॉलेज की स्थापना की थी। अनाथों के लिए दोस्तों काशी में भिनगाराज अनाथालय भी उदय प्रताप जी की ही देन है। और विद्या प्रेमी, ज्ञानवान, दानवान राजर्षि उदय प्रताप सिंह जूदेव ने उस समय काशी में हिविट क्षत्रिय कॉलेज, जिसका कि नाम अब यूपी कॉलेज हो चुका है, उसकी स्थापना की थी। दोस्तों राजर्षि जी ने काशी में अनाथों के लिए भिनगाराज अनाथालय की भी स्थापना की। इसके अलावा रामकृष्ण मिशन, महाबोधि सोसाइटी, नागरी प्रचारिणी सभा जैसी अनेक संस्थाओं को दान देकर वह उनके उद्देश्यों में हमेशा दोस्तों सहायक बने रहे। देखिए राजा ऐसा ही होना चाहिए कि अपने धन का जो सदुपयोग है समाज की भलाई के लिए करे। और दोस्तों आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो कवि थे बहुत बड़े, जिनकी कविताएं हमने अक्सर अपने किताबों में पढ़ी है, उन्होंने एक निबंध में राजा साहब की दानशीलता का जो बखान है वो करते हुए लिखा है कि राजर्षि के समान स्वजाति हितैषी, विद्या प्रेमी और दानशील नरेश इस देश में बहुत कम हैं। राजर्षि ने शिक्षा, समाजशास्त्र, राजनीति, दर्शन और संस्कृति सहित अन्य विषयों और उनके समस्याओं पर गंभीरता से चिंतन व अध्ययन करने वाले इस महापुरुष का निधन दोस्तों 14 जुलाई 1913 को हुआ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अलग अलग छोटे से लेके पूरा बड़े तक सबकी जो शिक्षा का व्यवस्था है वो किया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो निश्चित तौर पर हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और साथ ही अगर कोई दोस्तों बाहर से, देश के बाहर से ये वीडियो देख रहा है तो वो UPI के माध्यम से दोस्तों हमें मदद कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हर हर महादेव।